रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिलमिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलिया। रानी केतकी के माँ बाप ले सा कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचरमचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख। हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुथौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिल के ऐसी रोया जो पहाड़ों में कूकसी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूकसी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगीं। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के। हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे। है वही अपनी कहावत, आ फंसे जी आ फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया। पाव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उनने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहा जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं, हम क्या पड़े बकती हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवें। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चिच्चाही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूं, आप पढ़ लीजिए। आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बधंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पड़ दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिरा पहुंचे और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा। सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे? पर तुम क्या करो। यह खिलाड़ी जो रूप चाहे सो दिखावे, जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था? हिरन हिरनी तो उदयभान और सूरजभान, उसके बाप को और लक्ष्मीबास। उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा, हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चढ़ूंगा। महाराज यह बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मढ़ दो और सोने रूपे के रूपहले सुनहरे सहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच 8 पहर न रहेगा, उस घरबार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा, यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं,
महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए। इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डौल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुस्साई, जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेंगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू रूपहली सुनहरी और किरने और डांक टांक रखो, और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहां जहां हों उन पर गोटे के फूलों के सहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुंचे बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने, जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डहडहे और हरियावल में लहलहे पात थे, सब ने अपने अपने हाथ में चहचही मेंहदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहां तलक नवल ब्याही दुल्हीने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखुरियों के पहने हुई थीं, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में जिस जिस डब से हुआ, खेती बाड़ी करके हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के सो सब उनको छोड़ दिया, जो अपने घरों में बनाव के ठाठ करें। और जितने राज भर में कुएं थे खंडसालों की खंडसाले ले जा, उनमें उंडेली गरी और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। और जितनी झीलें थीं उन सब में कुसुम और टेसू और हार सिंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रूपहले सुनहरे डॉग गोंद लगा के चिपका दिए, और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागे बिन कोई किसी डॉल किसी रूप से न फिरेचले। और जितने गवैयंच वये भान भक्तिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहां जहां हों अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते जाते, धूमें मचाते, नाचते कूदते रहा करें। ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरु का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और न पाना, और बहुत सा तिल मिलाना, और राजा इंदर का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चुहलें जो कुछ है सो यहीं रहने दो, अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बनछान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंदर के चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डालाया। अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ, और अब मेरे मुंह से निकला, कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपटगान है, जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंदर गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंदरासन समेत आपान पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंदर लोक को समेट के कुंवर उदयभान को व्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंदर से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवें। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके बाप माँ का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंदर और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंदर ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंदर इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आव भगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुंडाते ही ओले पड़े थे। राजा इंदर के लोग जो पानी के छींटे यहीं ईश्वरोवाचा पढ़ के देते हैं, जो मरमिटे थे सब उठ खड़े होते हैं।
और जो अधमुए हो के भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंदर और महेंद्र गिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़ंग टोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाठ करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन पर सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, चौरे भौरे के मुंह खोल दो और जिस जिसको जो जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन कासा और कौन सा दिन होगा। हमारी आँखों की पुतलियों का जिससे चैन है उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिन जिन की बेटियां बिन ब्याहिया कुंवारियों बालियां हों उन सबको इत्ता कर दो जो अपनी जिस जिस चाव चोट से चाहें अपनी अपनी गुड़िया सवार के उठावें और जब लतक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया कायारिंधा करें और सब राजभर की बेटियां सदा सुहागिनें बनी रहें और सूहे राते छुट कभी कोई कुछ न पहना करे और सोने रूपे के किवाड़ गंगाजमुनि सब घरों में लग जाए और सब कोठों के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रुपए सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाए और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाए और फूलों के गहने और बंधनवारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहाँ भीड़ भड़का धूम धड़का न हो जाए, फूल इतने बहुत सारे खुंड जाए जो नदियाँ जैसी सचमुच फूलों की बहतियां हैं यह समझा जाए और यह डौल कर दो जिधर से दुल्हा को ब्याहने चढ़े सद लालड़ी और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाए और क्यारियां सी हो जाए जिनके बीचों बीच हो निकलें और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पाखरोटों और फूल और फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंदर का कुंवर उदयमान के ब्याह का ठाठ करना राजा इंदर ने कह दिया। वह रंडिया चुलबुलिया जो अपने जोबन के मद में उड़चलिया है उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गज मोर पिरो और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़ंग टोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत सी बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़ंग टोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाए और ऊपर ही ऊपर मृदंग बीन चलतरंग भूहचंग घुंघरू तबले कटताल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बजते आए और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज अनबिंधे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल फुलझड़िया जाही जूहिया कदम गेंदा चंबेली इस डब से छुटे जो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाए और पटाखों जो उछल उछल के फूटें उनमें से हंसते